नमस्कार, सिरमिसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा फ्लैट नजर आएगा। हालांकि निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी हुई है। फिलहाल निफ्टी फ्लैट कारोबार 26,260 के लेवल्स पर कल लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा आपको फ्लैट ही नजर आएगा आज के सत्र में। करीब करीब आप देखें तो 100 अंक ऊपर 59,833-38 के लेवल पर, लेकिन थोड़ा प्रेशर झेल रहे हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप। मिड कैप्स फ्लैट 27 अंक नीचे, और स्मॉल कैप भी रखिए। स्मॉल कैप में थोड़ा डेंट हल्का ज़्यादा पड़ रहा है मिड कैप से कंपेयर करें। हालांकि यहाँ पे भी फ्लैट ही रुख देखने को मिलेगा 17,832 के लेवल पर। ब्रेथ फिर भी एडवांसेस की तरफ है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ ही आप बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी फ्लैट हैं, ज़्यादा गिरे नहीं है। गिरने वालों की संख्या देखिए 1320 है। 1425 स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स सेक्टर्स आज थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी इस पर्टिकुलर काउंटर पर, उसका एक असर पड़ता हुआ। रिलायंस पे एक शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट आज भी जेफरीज की तरफ से, इसलिए वो भी कंट्रीब्यूट करता हुआ। पीएसयू और प्राइवेट बैंक भी देखिए, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक आपको कंट्रीब्यूटर लिस्ट में शुमार दिखेंगे। उसके उलट एक्सिस, मुनाफा वसूली, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल थोड़ा प्रेशर बना रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का भी रख देते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट, और देखिए एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक है ही, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक ने कल कमान संभाली थी। शानदार परफॉर्मेंस इन दोनों ही स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिला था, आज कंटिन्यू होता हुआ। एक्सिस बैंक, पीएनबी, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैकफुट पर। लेकिन सवाल ये कि आज आखिरी कारोबारी सत्र है सेशन का, और आज क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केट कैसा लग रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या पर्सपेक्टिव, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या होगी मार्केट पर, सब पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़ चुके हैं और पिछले 3 हफ्तों से विजेताओं के बीच मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं एसएसजी फाइनेंस के विरल छेड़ा जी, इकोनॉमिक्स रिसर्च के पंकज आंध्र जी, और फिर पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही एक बार फिर से। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बताइए हरीश जी, मार्केट्स कैसे लग रहे हैं आज आपको? हालांकि डिप्स के बाद एक रिकवरी देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन फ्लैटिश टोन है। कोई डरने घबराने की बात है नहीं, क्या करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट को भी, आपको भी। अगर देखा जाए तो मार्केट में बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने मिल रहा है, लेकिन बस आज के हफ्ता के लास्ट आखिरी दिन है। इंडेक्स अगर 26,000 जो प्रीवियस हाई था 26,277, उसके ऊपर अगर इस वीकली का क्लोजिंग देता है, मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि निफ्टी में और तेज़ी देखने मिल सकती है। ऊपर केवल 26,350 और 500 के लिए ओपन हो जाएंगे डोर्स। मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी डिप आता है मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप है। अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि 60,000 के एक बार क्रॉस करने के बाद और मोमेंटम बढ़ सकता है। तो ओवरऑल दोनों इंडेक्सेस में तेजी दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे में भी देखा है तो सेक्टरल रोटेशन भी होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बाइंग के अपॉर्चुनिटी बन सकती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, सभी में मौके मिलेंगे। पंकज जी, ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा नरम पड़े हैं, कल भी देखा हमने और आज के सत्र में भी नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप्स में? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। श्रेया जी देखिए, मिड कैप में और स्मॉल कैप में पेन तो काफी दिनों से है और वो कंटिन्यू परसिस्ट होते हुए आ रहा है। सिर्फ जो है जो बड़े इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स है वो अच्छे खासे चले हैं। स्टॉक्स में भी बहुत चुनिंदा स्टॉक्स चले हैं, तो मेरे ख्याल से अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अच्छे समय पे अच्छे काउंटर्स मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक बार मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर वो थोड़ा अभी भी वीकनेस लग रहा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्मॉल कैप मिड कैप आप देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ी स्थिति डामाडोल है। पंकज जी ये एनालिसिस लेके चल रहे हैं। विरल जी, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है मार्केट्स को लेकर? कल हमने लाइफ टाइम हाई देखा, आज थोड़ा नरम पड़ रहा है बाजार, कंसर्निंग है भी फिलहाल? आरबीआई पॉलिसी से पहले ऐसे रुख नॉर्मल है? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके लिहाज से? क्या करें इन्वेस्टर्स और स्पेशली ट्रेडर्स आज के लिहाज से? या गुड मॉर्निंग। निफ्टी ओवरऑल मुझे आज भी तो स्ट्रांग लग रही है, हालांकि उसके जो कल के हाई से वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है।
तो अगर वो क्रॉस होते तो मुझे लग रहा है ऊपर में हमें 26,400 से 500 तक के लेवल्स 1 से 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। और अगर थोड़ा लंबा समय का अगर देखें तो ऊपर में 26,800 तक के भी निफ्टी के लेवल्स आ सकते हैं। नीचे की बाजू में देखें तो अराउंड 26,000 26,100 भी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स की तरह प्ले करेंगे। अगर ये सब ब्रेक करते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत खराबी में हमें 25,800 से 25,600 तक मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लग रहा है कि नेक्स्ट न्यू हाइस बना भी सकता है और ओवरऑल अच्छा ही मार्केट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना चाहिए फिलहाल। अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे पंकज जी ने कहा थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो के आईटी कंपनीज हो, वो सब मुझे थोड़ी भी अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक पे काम करना वो बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, जिस तरफ हवा चले वहीं पे बहना ठीक है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी हमने समझ ली विरल जी, पंकज जी और हरीश जी से मार्केट्स को लेकर। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति रख देते हैं आपके सामने। पूरे हफ्ते विरल जी, पंकज जी, हरीश जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और अभी भी आधा दिन बाकी है, तो क्या यहाँ पर भी रुझान देखने को मिल रहा है? पंकज जी लीड लेते हुए और करीब करीब 0.9% का रिटर्न की पोर्टफोलियो से मिल रहा है। वही दूसरे पायदान पे हरीश जुजारे जी हैं, पोर्टफोलियो 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। विरल जी का पोर्टफोलियो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न 0.3% का इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। अब रख दीजिए विरल जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर स्कैन कर लेते हैं। क्या क्या एक्शन लिया है इन्होंने पोर्टफोलियो में? संवर्धना मदरसन अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, एग्जिट कर लिया है गोदफ्रे फिलिप्स से, और जीएमआई एयरपोर्ट्स पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। श्रीराम फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग की, अच्छा काउंटर चला ये काफ़ी श्रीराम फाइनेंस। विरल जी बताइए आज का स्टॉक क्या होगा? फर्स्ट स्टॉक मेरी बेल राइस पे रहेगी। देखें तो करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा है। लास्ट 10-15 दिन से जो ट्रिपल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना था उसे क्रॉस किया और उसके ऊपर ट्रेड करा। वॉल्यूम्स भी आज अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है और आने वाले समय में 175 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 164 का रहेंगे। ओके, बेलराइज इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की राय 164 का स्टॉप लॉस और टारगेट रखिएगा स्क्रीन पर। एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं बेलराइज इंडस्ट्रीज की क्या टारगेट्स आए हैं। 175 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रख दीजिए फटाफट से पंकज जी का पोर्टफोलियो, वो देख लेते हैं इन्होंने क्या एक्शन लिया है। जानना और समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी। बुक कर लिया है प्रॉफिट एथर एनर्जी से, साथ ही यहाँ से भी जेन टेक्नोलॉजी से भी प्रॉफिट बुकिंग की है। पंकज जी कौन सा स्टॉक आज रडार पर आया? श्रेया जी, लेटेंट व्यू के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिन से ये काउंटर गिरा है, लेकिन जिस तरीके की तेजी 2 दिन पहले हम लोगों ने मार्केट क्लोजिंग के दौरान देखने मिली थी, बहुत ही शानदार है और उसी लेवल के आसपास आकर एक सपोर्ट लेते हुए नजर आया। मुझे लगता है कि 490 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट जो रहेंगे वो 540 के। लेटेंट व्यू फिलहाल ये आईटी पैक से काउंटर अच्छा परफॉर्म करता हुआ डेज हाई पर है, 3% की तेजी, 540 तक के पंकज जी टारगेट देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा 490 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। हरीश जी का पोर्टफोलियो लेट्स स्कैन एंड सी कि क्या क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पर देखिए एग्जिट कर लिया है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन से। कमिंस को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल। बताइए हरीश जी कौन सा काउंटर आज सुझाएंगे? मेरा पहला स्टॉक रहेगा नुवामा में। अगर नुवामा में स्टार्ट से देखते हैं तो ये क्लियरली एक 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट देते हुए आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी जाए। करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 7519 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और टारगेट तो पोजिशनल टारगेट्स लेके चलना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है कि 8000 के लिए टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7300 का। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं नुवामा वेल्थ 8000 तक के टारगेट आ सकते हैं। 7511 के लेवल पर कर रहा है कारोबार फिलहाल और 7300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक और स्कोप हरीश जी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक रडार पर आया? मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ, रडार पे है लेकिन ब्रेकआउट के उसके बाद एक कुछ टाइम पीरियड के बाद देने के लिए कोशिश करूंगा। पंकज जी, विरल जी आप भी करेंगे इंतजार? फिलहाल मैं एक स्टॉक और शायद देना चाहूंगा। हाँ कोई बात नहीं, एक साथ बोल सकते हैं आप। मजाक कर रही हूँ। पंकज जी आप बताइए पहले, थोड़ा सा नहीं, इंतजार या फिर स्टॉक ढूंढ लिया मैं आपने? मैं ब्रेक का इंतजार करूंगा मैम। पहले विरल जी का हो जाने के बाद। ठीक है, विरल जी आप बताएं। सेकंड पिक मेरी एलजी इक्विपमेंट पे रहेगी। देखें तो हमें अच्छा खासा रेंज बाउंड से थोड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है। वॉल्यूम से आज अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड में हमें 560 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 490 का रहेगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये काउंटर है, एक बार स्टॉप लॉस। अच्छा एलजी इक्विपमेंट्स बताए, स्टॉप लॉस टारगेट दोहराएंगे विरल जी?
स्टॉप लॉस 490 एंड टारगेट 560। ओके, एक बार स्टॉक दिखा दीजिए। LG, ओके, LG Equipment। हाँ हाँ हाँ, ओके, गॉट इट। LG इक्विपमेंट्स 560 तक के टारगेट हैं और स्टॉप लॉस 490 का है। ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है आज के सत्र में। ये 2 काउंटर सुझा दिए हैं विरल जी ने। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। मार्केट थोड़ी फ्लैट है, लेकिन कल यादों का आपको नया हाई लगाया है और शेयर बाजार नया हाई लगा रहा है। लेकिन सवाल ये कि रिटेल के पोर्टफोलियो में वो रौनक क्यों नहीं दिखाई दे रही, वहाँ से वो रौनक क्यों गायब है। अब बाजार की इस तेज़ी में क्या है रिटेल के पोर्टफोलियो का हाल, ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ आशीष वर्मा जी मौजूद है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। रिटेल के पोर्टफोलियो में कोई दमखम नहीं है मार्केट्स डेज हाई पर, लाइफ हाई पर? होगा कुछ रिटेल के पोर्टफोलियो दमखम होगा, पर हाँ लार्जली आप सही कह रहे हो, दमखम नहीं है। बिल्कुल सही है। कल हम लोग इंडेक्स को ऑल टाइम हाईज के सेलिब्रेशंस कर रहे थे, पर वो फील नहीं आ रहा था, वो दिल से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है इंडेक्स ऑन पीक, पोर्टफोलियो है वीक। समझाने के लिए मैंने निफ्टी 500 इंडेक्स चुना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चुने। 500 चुनने का रीजन समझिए। हमारा जितना भी म्यूचुअल फंड एक्सपोजर है वो इसी पॉकेट पर रिस्ट्रिक्टेड है। कहने के लिए तो 500 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, पर देश की सबसे प्रोमिनेंट 500 कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा है। इस चैनल पे लार्जली जब बातचीत होती है तो इन्हीं 500 स्टॉक्स की चर्चा हो रही होती है। हम और आप जब कामकाज करते हैं तो शायद इसी यूनिवर्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, तो ज्यादा अच्छा था कि इसी का आकलन करें, इसी को समझें। जब इंडेक्स ऑल टाइम हाईज पे है तो इन 500 निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में हमने कोशिश करी पहले 0 से 10%, यानी कि ऑल टाइम हाई से वो स्टॉक्स इंडिविजुअली अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक अगर दूर हैं, ऐसे कितने स्टॉक हैं? 500 में 81 ऐसे स्टॉक्स हैं और 10% से ज्यादा दूरी है ऑल टाइम हाई से 419 स्टॉक्स की। इसी को परसेंटेज में समझिए, 16% के आसपास, यानी कि निफ्टी 500 के यूनिवर्स के स्टॉक्स कह लीजिए मोटा मोटी अपने ऑल टाइम हाईज की ट्रेजेक्टरी में कामकाज कर रहे हैं, पर ओवरवेलमिंग 84% अपने ऑल टाइम हाई से कहीं दूर कामकाज करते हुए। इसी पॉकेट का और फर्दर ब्रेकअप देता हूं आपको। पहले हमने दिखाया था कि 10% तक दूर में केवल 81 स्टॉक्स हैं, 10 से 20% दूरी वाले 100 स्टॉक्स हैं। चलिए इसको भी कह लीजिए बेहतर ट्रेजेक्टरी वाले हैं, लेकिन 20% से ज्यादा दूर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 319 स्टॉक्स ऐसे हैं 500 में जो 20% से लेकर कहीं ज्यादा दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। और हाँ, आज सुबह ऐसी चर्चा हो रही थी कि ओवर 50% वाले भी हैं। दरअसल होंगे, और शायद इनमें से कई सारे स्टॉक्स कभी उभर ही ना पाए। मिसाल के तौर पे यस बैंक, मिसाल के तौर पे वोडाफोन आइडिया, मिसाल के तौर पे वो ADAG ग्रुप कंपनीज जिन्होंने कहां स्तर देखे थे और कहां कामकाज कर रहे हैं, पर यह हालत है इस समय भारतीय बाजारों की, इसीलिए वो फील नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसी क्लोजिंग रिमार्क में सोच रहा था, बाजार में तो बहार है पर मुनाफे का हमें इंतजार है। वाह वाह, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये तुकबंदी आपने बिठाई? मैं हाँ बोलूंगा तो कोई पता नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो मेजॉरिटी में हमने देखा कि थोड़ा तो पोर्टफोलियो में पेन है। कई सारे स्टॉक्स हैं 20 से 30% अपने पीक हाई से करेक्ट होकर अभी फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं कि बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए CNBC आवाज़ एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, IPO मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाएं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और पोर्टफोलियो हमारे खिलाड़ी के आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। विरल जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने सुझाया संवर्धना मदरसन खरीदारी की राय, बेलराइज इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी की राय है और
LG इक्विपमेंट्स में भी वो खरीदारी की राय रख रहे हैं। संवर्धना मदरसन में टारगेट 130 स्टॉप लॉस 107 का आपको लगाकर चलना है। बेलराइज इंडस्ट्रीज में टारगेट 175 स्टॉप लॉस 164 और LG इक्विपमेंट्स में 560 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 490 का है। फटाफट से ग्रैब लेकर आइए, ग्रैब कर लीजिए। और साथ ही अब देख लेते हैं स्थिति क्या नजर आ रही है। तो LG इक्विपमेंट्स लगभग आधा % करीब करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। बेलराइज इंडस्ट्रीज फ्लैट है। संवर्धना मदरसन से अच्छे रिटर्न्स अभी भी मिल रहे हैं 2.5% के करीब करीब। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने सुझाया कमिंस और नुवामा वेल्थ, यहाँ दोनों पे खरीदारी की राय। कमिंस में टारगेट है 4,680 का, स्टॉप लॉस आपको 4,340 का मेंटेन करके चलना है। नुवामा वेल्थ में टारगेट 8,000 तक के पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हरीश जी। टारगेट स्टॉप लॉस आपको 7,300 का मेंटेन करना है। प्रॉफिट या लॉस क्या स्थिति? नुवामा वेल्थ में अभी फिलहाल लगभग 1% के नेगेटिव रिटर्न्स है, वहीं कमिंस में 0.5% के करीब करीब फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। पंकज जी ने लेटेंट व्यू सुझाया आज के सत्र के लिए, बाई करने की राय है। टारगेट प्राइस 540, स्टॉप लॉस 490 का। यहाँ पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है? लगभग 0.5% के करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न्स। मुनाफा का मीटर दिखा दीजिए। अब यहाँ पे फेरबदल क्या देखने को मिल रहा है? शानदार प्रॉफिट में पंकज जी का पोर्टफोलियो 9.5% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न्स दे रहा है। हरी जी जुरारे जी का फोटो 2% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विरल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा पेन में है, 3.5% के करीब करीब नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। तो मुनाफा का मीटर की स्थिति हमने देख ली आपकी स्क्रीन पर। और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, विरल जी की तरफ से, पंकज जी की तरफ से या हरीश जी की तरफ से अपडेट्स हम ले लेंगे मिड कैप मंत्र में। बहुत शुक्रिया विरल जी, पंकज जी, हरीश जी पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए और टफ मार्केट में भी अच्छी पिक्स बताने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए शो को वाइंड अप करते हैं। अब सीधे मुलाकात होगी मिड कैप मंत्र और कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।